हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स में। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे और बहुत आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, 2x² धन 7x धन 3 का हमें गुणनखंड प्राप्त करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले तो अगर प्रश्न आपके व्यवस्थित नहीं तो व्यवस्थित कर लें, अर्थात यहाँ पे x चर राशि को घटते घातांक में लिख लें। जैसे यहाँ पे x घात 2 पहले आएगा, फिर x घात 1 वाला पद, फिर अचर पद आएगा। तो इस तरीके से हम इस बहुपद को व्यवस्थित कर लें और इसके बाद हम इसके गुणनखंड निकालें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके लिए 2 से 3 का गुणा करते हैं। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है 2 गुणित 3 बराबर 6। अब हमें ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करना है जिनका कि योगफल 7 आए। तो योग 7 आए ऐसी दो संख्याएं और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो ऐसी कोई दो संख्याएं हमें पता करना है जिनका योगफल 7 आता है। तो आप ले सकते हैं 6 और 1, अर्थात 6 में यदि 1 जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है और 6 में 1 का गुणा करते हैं तो 6 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हम इसे लिखेंगे, पहले पद को आप वैसा ही लिख दें। तो यहाँ लिखेंगे 2x² धन, यहाँ हमने 6 धन 1 या 1 धन 6 कर दें तो 1x धन 6x लिख दें, धन यहाँ लिखेंगे 3। 7x को हमने x धन 6x लिख दिया, तो आप x में 6x का योग करेंगे तो 7x हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इनको समूह में लिख लें। कहने का तात्पर्य है कि 2x² धन x को एक समूह बना लें और दूसरा समूह यहाँ धन का चिन्ह लगा के यहाँ पे 6x धन 3 लिख लें। अब देखिए, इनमें से कुछ उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है, तो उभयनिष्ठ निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम 1x को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। जैसे ही x उभयनिष्ठ निकलेगा तो यहाँ x घात 2 है, अर्थात x का 2 बार आपस में गुणा है। तो x इंटू एक्स, तो 1x को हम यहाँ से उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बचेगा हमें 2x, और यहाँ पे जब 1x उभयनिष्ठ निकल गया तो 1 केवल बचता है, धन यहाँ से दोनों में ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग जा रहा है तो वह है 3। 3 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x, धन 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, अर्थात यहाँ बचेगा 1। अब देखिए, ये जो कोष्टक हैं 2x धन 1 2x धन 1, ये अगर समान आ जाते हैं तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है, अन्यथा आपका गुणनखंड गलत है। जब आप 2x धन 1 को उभयनिष्ठ लेते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x बचा है, तो 2x धन 1 को हमने सार उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ से बचा x, और यहाँ से हमने 2x धन 1 को उभयनिष्ठ लेते हैं तो 3 बचता है, तो इसे लिखेंगे हम धन 3। तो इस तरीके से यहाँ से जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 2x धन 1 और x धन 3 होंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं 6x घात 2 धन 17x धन 5, इसके गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो इस 6 का इस 5 में गुणा करते हैं तो 6 गुणित 5 कर लेते हैं, तो 6 पंचे 30 हमें प्राप्त होता है। हम ऐसी कोई दो संख्याएं लेते हैं जिनका योग करने पर हमें यहाँ से 17 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 30 प्राप्त हो जाए। तो मान लेते हैं कि वह संख्याएं हो सकती हैं 1 धन 16 हो सकती है। आप जोड़ी बना के देख लें कि 1 16 हो सकती है, 2 15 हो सकती है, 3 14 हो सकती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 और 16 का योग 17 होता है, 2 15 का योग 17 होता है, 3 14 का योग 17 होता है, या 4 धन 13 का योग 17 होता है। इनमें से हम कोई दो जोड़ी चुनते हैं जिनका कि आपस में गुणा करने पर 30 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कोई दो संख्याएं देखते हैं, 16 और 1, 16 एकम 16 होता है, तो ये नहीं हो सकती, इसको कट कर देते हैं। दूसरा देखते हैं 15 धन तो 17 होता है और 15 दूनी 30 हो जाता है। तो यहाँ पे यदि हम 2 और 15 का जब गुणा करते हैं तो 30 हमें प्राप्त हो जाता है। तो वे दो संख्याएं कौन कौन सी ले सकते हैं आप? 2 और 15 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 17x को हम 2 धन 15x लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 6x की घात 2 धन 2x धन 15x धन 5। तो इस तरीके से आपने 17 को 2x धन 15x के रूप में लिख दिया। अब चलिए
इनके समूह बना लेते हैं 6x² धन 2x, इसको एक कोष्टक में लिखते हैं और फिर 15x धन 5 को दूसरे कोष्टक में लिखते हैं। अब इसमें से उभयनिष्ठ निकालना है। ऐसी संख्याएं ले लेते हैं जिनका कि दोनों में भाग जा रहा है। तो 2x का दोनों में भाग जा रहा है, 2 का यहाँ पर भाग जाता है 2x का, तो 2 का जैसे ही भाग देते हैं तो 3 बार चला जाता है, 2 तिया 6 होता है। और यहाँ से x की घात 2 है, x का भाग गया तो 1x प्राप्त हो गया। यहाँ 2x में 2x का भाग दिए तो 1x बचेगा। यहाँ 2x का 2x में भाग दिए तो 1 हमें प्राप्त हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम इन दोनों में कोई संख्या है जिसका भाग जा रहा है दोनों में, तो 5 हो सकती है, 5 का भाग यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पर भी। तो 5 का भाग 15x में दिए तो 3x प्राप्त होता है और 5 का भाग 5 में दिए तो 1 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि 3x धन 1 दोनों कोष्टक में समान रूप से आ रहे हैं। तो 3x धन 1 को हम लिख देते हैं यहाँ पे कोष्टक बना के, सार उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ पे जब हम 3x धन 1 को उभयनिष्ठ लेते हैं तो यहाँ देख रहे हैं हम 2x हमें प्राप्त हो जा रहा है, और यहाँ से 3x धन 1 को उभयनिष्ठ लेते हैं तो आप इस तरीके से दबा लें तो शेष संख्या बच रही धन 5 के रूप में। तो इस तरीके से ये दोनों जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं यही इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।